इसके बाद रोज़नामा जंग से अगला आर्टिकल है सलीम सहाफ़ी साहब का, मुल्की हालात का एक ख़तरनाक पहलू। कालम के आगाज़ से कबल आप हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। सलीम सहाफ़ी साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं, मामला हद से ज़्यादा संजीदा और संगीन है, लेकिन अफसोस के मुल्क चलाने वाले हद से ज़्यादा गैर संजीदा हैं, गुरूर के शिकार हैं या फिर इन्हें इस संगीनी का एहसास नहीं हो रहा। किसी फ़र्द या इदारे की इताअत की पहली निशानी, पहली बुनियाद ये होती है कि दिल में कदर और इज़्ज़त हो, और ये इताअत की सबसे बेहतरीन किस्म है। ये गर्ज़ और लालच से पाक इताअत होती है, जैसे माँ बाप की इताअत या फिर मजहबी पेशवा की इताअत वगैरह। इताअत की दूसरी बुनियाद ये हो सकती है कि इताअत कुनंदा का मुफाद मुश्तरका या वाबस्ता हो, जैसे इंसान नौकरी करते हुए अपने बास की इताअत करता है, या जैसे लोग अपनी रियासत की इताअत करते हैं क्योंकि शहरी समझता है कि वो रियासत के इस जान, माल और इज़्ज़त की मुहाफिज हैं। इताअत की तीसरी बुनियाद ताकत और जबर और खौफ हुआ करता है। पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के माजी का तज्जिया किया जाए तो रियासत की इताअत में शहरियों से इताअत करवाने के लिए कभी पहला, कभी पहले दो और कभी बैक वक्त तीनों अवामिल कार फरमा नजर आते थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त तो सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी बुनियादी मुहर्रिक रहीं। यहाँ के शहरी मुल्क बनाने वाले क़यादत के दिल से इज़्ज़त करते थे और साथ ही इनको यकीन था कि इनका हर तरह का मुफाद भी इस नए मुल्क से वाबस्ता होगा। कभी कभी और ख़ुसूसन माजी में मार्शल लाओं की दौर में ताकत, जबर और खौफ से रियासत की इताअत करवाने का मुहर्रिक भी गालिब आ जाता था, लेकिन बाकी दो अवामिल कल्बी एहतराम और मुफाद का आमिल फिर भी ये रूबा अमल रहता था। मसलन जनरल अयूब के दौर में जबर का अंसर गालिब था, लेकिन सनती तरक्की के ज़रिए वो मुफाद के अंसर को भी साथ लेकर चल रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत सारे सियासी अनासिर को भी अपने निज़ाम में साथ मिला रखा था। इसी तरह जनरल ज़िया ने अगर पीपल्स पार्टी से मुतालिक जबर और खौफ के अवामिल को इस्तेमाल किया तो पूरे दाएं बाजू को भी साथ लेकर इसके मुफाद को अपने निज़ाम से वाबस्ता रखा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी मज़कूरा अवामिल का मुरक्कब रहा। एक तरफ उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के ज़रिए जागीरदारों और सरमायादारों को साथ रखकर इनसे जुड़े लोगों के मुफाद को अपने निज़ाम से वाबस्ता रखा। दूसरी तरफ ज़िली हुकूमत के ज़रिए बहुत सारे लोगों के मुफाद को इस निज़ाम से वाबस्ता किया। MMA की सूरत में मजहबी तबके को भी फलने फूलने का मौका दिया। इस तरह सिंध में MQM की सरपरस्ती की इब्तिदा भी उन्होंने मीडिया को भी आज़ादी दे रखी थी और प्राइवेट TV चैनल्स को भी रिवाज दिया। लेकिन अब रियासत पाकिस्तान एक ऐसे दौर में दाखिल हो गई है या कर दी गई है जिसमें इदारों की इताअत के ज़िमन में एहतराम के साथ साथ लोगों के मुफाद की वाबस्तगी का अंसर भी ना होने के बराबर रह गया है और सिर्फ कानून या खौफ के ज़रिए अपनी इताअत करवाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि कितने फ़ीसद शहरी पार्लियामेंट या अरकान पार्लियामेंट का दिल से एहतराम करते या इसको जेन्युइन पार्लियामेंट तस्लीम करते हैं। जाहिर है आटे में नमक के बराबर भी नहीं, लेकिन लोग बखूबी जानते हैं कि ये किस तरह की असम्बलियाँ हैं और इनमें किस किस्म के लोग बैठे हैं। क्या वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान, कराची या गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को भी ज़र्रा भर भी ये उम्मीद है कि ये असम्बलियाँ इनके मसाइल को हल कर सकती हैं या इनके असल इशूज़ से मुतालिक कोई किरदार अदा कर सकती हैं? यही मामला मीडिया का है। मीडिया जिस कदर बेवकत आज हो गया है या कर दिया गया है, पहले कभी नहीं था। कोई शहरी दिल से मीडिया की कदर नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसको अहमियत देते हैं कि जो इसके शहर से डरते हैं या फिर जिसे मीडिया कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। सब लोग जान गए हैं कि ये मीडिया कमज़ोर के मामले में ताकतवर और ताकतवर के मुकाबले में बेबस है। दूसरी तरफ कुछ इदारे जिनकी इताअत की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ एहतराम और इज़्ज़त होना चाहिए थी, इन सब इदारों से अव्वल ज़िक्र दो बुनियादों पर नहीं। मुल्क चलाने वाले मुतमईन हैं कि सियासी जमातें भी आवाम और अपने वर्करों की नज़र में बेवकत हो गई हैं।
लेकिन एक हकीकत शायद नज़रों से महव है, और वो ये कि इन जमातों के वाबस्तगान का मुफाद आज भी इन जमातों से वाबस्ता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का वर्कर आज बेशक इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर अपनी पार्टी की इताअत नहीं करेगा, लेकिन इस मुफाद की बुनियाद पर तो करेगा, क्योंकि मुआशी मुफाद के साथ साथ मुआशरे में इसका असर रसूख और टूर आज भी इन जमातों और इस क़ियादत से मुंसलिक है। मजहबी और कौम परस्त जमातों में आज भी मुफाद के साथ साथ किसी हद तक जज्बात का अंसर मौजूद है। अब मसला ये है कि PTI के सिवा बाकी तमाम मजहबी, सियासी और इलाकाई जमातें बशमूल MQM जो हुकूमत का हिस्सा है समझती हैं कि इनका हक छीन कर PTI को दिया गया है। दूसरी तरफ PTI का नजरियाती वर्कर और सपोर्टर समझ रहा है कि इनका हक छीन कर हफीज़ शेख, ब्रिगेडियर एजाज शाह, जुल्फी बुखारी और इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ बेग मिर्ज़ा और आज़म खान जैसे अजनबियों और खिदमतकारों को दिया गया। गोया इस निज़ाम से अमलन असल PTI का मुफाद भी वाबस्ता नहीं रहा। इस मुल्क को चलाने वालों की अब तक खुशकिस्मती ये थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन बनने को तैयार नहीं थी, लेकिन ये समझा गया कि इन्हें भी सिर्फ और सिर्फ खौफ और जबर से राम रखा जाए, इसलिए वो मजबूरन अपोजिशन बनने जा रही हैं। अब अगर इन दो कौमी जमातों की छतरी मुयसर आ गई और इस तले तमाम कौम परस्त और मजहबी जमातें जमा हो गईं जिन्हें PTM जैसी तंजीमों की सपोर्ट भी मुयसर हो, तो फिर क्या होगा? क्या PTI की हुकूमत जो रेत की बोरी की मानिंद है इन कौमी इदारों की राह में ढाल साबित हो सकेगी? अगर नहीं तो फिर क्या होगा? क्या कभी ने सूरत हाल के बारे में सोचा? ये था आर्टिकल सलीम साफ़ी साहब का मुल्की हालात का एक ख़तरनाक पहलू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाती है।